अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली एनालिसिस अपने चैनल पे। और जो है वो जो जो नए लोग हमारे चैनल को देखें और वीडियो को देखें और हमारी एनालिसिस पसंद आए तो वो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड जो है वो कल के दिन जो है वो क्या जो है वो बिहेव कर सकता है। तो गोल्ड अभी बिगड़ा हुआ बच्चा हुआ है और जो है वो अपनी मूव वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो बेरिश से बुलिश कर चुका है। तो हमें जो है वो अपने लेवल्स फाइंड आउट करने हैं कि हम कहाँ कहाँ से जो है वो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो है नहीं जिससे हम जो है वो मार्केट के अंदर सेल में बैठे हैं। तो अगर हमें जो है वो बाय पकड़नी है तो हम किन किन लेवल से जो है वो बाय को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो पकड़ सकते हैं और एज अ इंट्राडे हम किस तरीके से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। मेरा नाम है फरहान अहमद खान। आई एम योर एनालिस्ट फ्रॉम द फॉरेक्स प्रेडेटर। अब हम जो है वो लेवल्स की बात करते हैं। तो लेवल जो है वो सबसे पहले तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो अभी एक रेंज बाउंड जो है वो सिचुएशन में है। और अभी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया कि आया उसको जो है वो ऊपर की तरफ जाना है या फिर जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो हम जो है वो आपको पता है कि ट्रेंड के साथ जो है वो चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और जो है वो हमें ट्रेंड के साथ ही रहना ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है मार्केट के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं बाय के और जो है वो सेल के फॉर द इंट्राडे 19 दिसंबर, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास देखें कि एक तो ये एरिया है जिस एरिया से जो है वो मार्केट बार बार जो है वो रिजेक्ट हो रही है। एक ये एरिया हमारे पास है, ठीक है, जो कि तकरीबन बनता है लगा लें 1940 का एरिया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि नीचे से हमारे पास बाइंग एरियाज कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम नीचे का एरिया अगर हम लगाते हैं तो ये एक एरिया हमारे पास है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी फिलवक्त काम कर रहा है। और जो है वो मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा कि आप लोगों ने जो है वो अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये दो लेवल मैं आपके सामने लगा चुका हूँ और तीसरा लेवल हमारे पास जो बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है तकरीबन जो लगा लें तो हमारे पास बन के आ रहा है 2051 का, सही है। तो अब हमें अपनी ट्रेड को प्लान किस तरीके से करना है तो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ के बाद मार्केट हमारे पास जो है वो डेली में भी बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है और मंथली में भी जो है वो इसका बुलिश स्ट्रक्चर हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने जो है वो रिसेंट मंथ अपना हाई जो है वो मारा है। वो तकरीबन कितना मारा है, वो मारा है तकरीबन 2045 का एरिया, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो रिट्रेस जब हाई मारा तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई और मार्केट ने फॉल किया और मार्केट फॉल हुई तकरीबन कहाँ तक, 1971 और 72 के एरिया पे, ठीक है। उसके बाद एफ मीटिंग आई। एफ मीटिंग में जो कि एज अ फंडामेंटली एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो डॉलर के जो है वो अगेंस्ट आई, ठीक है। तो डॉलर के अगेंस्ट आई तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट जो है वो डायरेक्ट 1980 से उठ के 2040 के एरिया, सॉरी 2048 के एरिया तक आई और फिर यहाँ से जो है वो मार्केट ने अभी सपोर्ट लिया और अभी दोबारा से जो है वो मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है वो बात कर लेते हैं कि 19 दिसंबर को हमें जो है वो अपनी ट्रेड को प्लान किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना क्या है कि हमारे पास जो है वो देखें कि यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो फॉर्मेशन हुई है, सही है। हम यहाँ पे आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि बेरिश इंगल्फिंग जो है वो एक यहाँ पे बनी है हमारे पास, ठीक है, सही है। एक हमारे पास जो है वो जिनको कैंडल स्टिक की नॉलेज है वो बखूबी जानते होंगे कि बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन ये एक किस्म का ट्रैप भी हो सकता है, सही है।
कि यहाँ से दिखाया जाए कि मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है, और जो है वो फिर क्या हो कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि मार्केट जो है वो और ऊपर की तरफ जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो देखना पड़ेगा कि हम जो है वो अपनी एंट्री को कहाँ कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल तो हमारे पास ये है कि हम अपनी बाय अगर उठाएं कल के दिन, तो एक एरिया हमारे पास ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये तकरीबन ये जो एरिया बनता है ये बनता है तकरीबन, जो लास्ट हमारे पास जो एरिया बना है, ठीक है, 2016 और 2015 का, यहाँ से लेके 2023 तक का एक बाइंग एरिया हमारे पास जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, बिल फर्ज होता क्या है कि अगर मार्केट जो है वो हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो अगर मार्केट जो है वो बिहेव कुछ सुबह में उठने के बाद इस तरीके का करती है कि यहाँ से अपना, एक मिनट, अगर मार्केट जो है वो इस कैंडल को, ठीक है, इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, कोई भी H4 ब्रेक करके जो है वो 1900 तकरीबन 35 के एरिया पे H4 क्लोज हो जाती है, तो ये हमारे पास एक कंफर्म बाय का सिग्नल होगा। और मार्केट फिर रिट्रेस करे 1928 टू 25 के एरिया पे, तो हम यहाँ से जो है वो एक बाय ले सकते हैं। और बाय हमारी कहाँ तक की हो सकती है, वो हो सकती है 2053 के एरिया तक। ठीक है, तो कल के एरियाज जो है वो हमारे पास सिमिलर निकल के आ रहे हैं, तकरीबन जो है वो 2016 से लेके जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है 2023 तक का बाइंग एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, और जो है वो अगर बिलफर्ज ऐसा होता है, जो सेकंड कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है, यार कोई H4 यहाँ से ऊपर जाके 1935 या 33 के एरिया पे क्लोज हो जाती है और इस कैंडल की विक से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तकरीबन 2000 जो है वो 25 और 28 के एरिया का वेट करना है। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है, फिर आप यहाँ से बाय उठाएंगे, जिसका एसएल हमारा जो होगा वो तकरीबन जो बनेगा, एसएल बनेगा हमारा जो इस एरिया पे। ठीक है, ये हमारा एरिया बनता है तकरीबन 2015 का एरिया, और फिर जो है वो यहाँ से मार्केट आपको 2054 या 58 तक का एरिया दिखा सकती है, और मोर देन अब भी जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो अब जहाँ पे मैं इस क्यों कह रहा हूँ, देखें, हर चीज़ का रीज़न होता है, बताने का रीज़न होता है। बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट ने पकड़ा हुआ है, तो हम इसमें सेल से ज़्यादा जो है वो बाय को फोकस करेंगे। जब सेल की इंडिकेट हमारे पास कोई परफेक्ट कंफर्मेशन आती है, तो ही हम मार्केट के अंदर जाके सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो अब यहाँ पे मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ। एक तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को, और अगर मार्केट जो है वो दोबारा से 33 के एरिया या 34 के एरिया पे अपनी H4 कैंडल कोई क्लोज कर देती है और इस कैंडल से ऊपर कोई क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट मोर बुलिश हो सकती है। पहला एरिया हमारे पास जो टीपी बन के आएगा वो बन के आएगा 45 से 48 का एरिया, और दूसरा हमारे पास जो टीपी बन के आएगा 55 से लेके 58 तक का एरिया। ठीक है, अब वहाँ पे कोई अगर हमारे पास इंडिकेशन ऐसी बनी या रिजेक्शन कैंडल ऐसी बनी जो कि हमें इंडिकेट करे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, तो हम रिट्रेसमेंट सेल को जो है वो लेंगे। हम यहाँ से सिर्फ यहाँ से जो है वो जो भी एरिया से हम सेल पकड़ेंगे वो हमारी एज अ रिट्रेसमेंट काम करेगी। कोई भी सेल एज अ आपने प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करनी, और सेल में जो है वो आपने स्ट्रिक्ट एसएल यूज़ करना है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि मार्केट जब वोलेटाइल होती है, स्पेशली बाय में, क्योंकि वॉर इफेक्ट अभी जो है वो चल रहा है मार्केट के अंदर, और आप लोगों को पता है कि मार्केट किस हद तक वॉलेटाइल हो सकती है। रिसेंटली मार्केट में लोगों का काफ़ी हद तक लॉस हुआ है, जो है वो सेल ऑर्डर्स खोल के सोए हुए थे और पेंडिंग ऑर्डर सेल्स के लगाए हुए थे। आपने देखा कि ब्रूटली मार्केट ने जो है वो अपना न्यू टॉप लगाया, और अभी भी मार्केट जो है वो रिट्रेस लेके यहाँ से जो है वो अपने न्यू हाई की तरफ जाने की
पूरी प्रॉपर कोशिश कर रही है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं बाय की फेवर में क्यों हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाय की फेवर में क्यों हूँ। अगर हम जो है वो H4 में देखें तो मेरी नज़र में जो है वो ये मार्केट एक बुलिश पीनट जो है वो फॉर्मेशन कह रही है। ठीक है, बुलिश पीनट फॉर्मेशन जब मार्केट के अंदर होती है तो ये इंडिकेट यही करती है कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स का जो है वो जोर इतना नहीं है जितना बायर्स का है। अच्छा, अब मैं क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी जो है वो देखती है, तो मैं भी एज अ प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बता दूं कि जो है वो कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर 100% नहीं होती है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो हम यहाँ पे जो है वो एक अजम्पशन कर लेते हैं कि ये एक बुलिश पिनट है, मार्केट बुलिश हुई। जिन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में जो है वो कुछ पता है और नो हाउ रखते हैं तो उनको पता होगा कि ये बुलिश पीनट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो मुझे जो है वो एक एविडेंस यहाँ से ये मिल रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड बुलिश पीनट की फॉर्मेशन कर रही है। और इसके ब्रेकआउट, जो कि ब्रेकआउट एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रेकआउट एरिया हमारे पास कौन सा है। अगर कोई H4 इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप जो है वो सेल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो है जब मार्केट में ट्रेंड जो है वो बाइंग हो तो फिर आपकी जो है वो सेल की ट्रेड फंस सकती है। और हमेशा जो भी ट्रेड कर लें वो अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लें। तो देखें कि यहाँ पे जो एरिया मैंने आपको बताया क्लियर, जो लेवल्स लगा के एरिया बताया वो भी सेम एरिया बन के आ रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो तकरीबन ये 35, ये जो एरिया बन के आ रहा है वो तकरीबन लग के आ रहा है 34 और 35 का एरिया। ठीक है, तो जब मार्केट अगर मैंने आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज़ बता दी कि अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, आपकी ट्रेड मिस हो जाती है नीचे से या आपको लेवल नहीं मिलता, तो मार्केट ब्रेकआउट दे इस एरिया का। ठीक है, इस एरिया का ब्रेकआउट दे और मार्केट फिर इस एरिया को टेस्ट करे तो आप फिर जो है वो बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एसएल मैंने आपको बता दिया कि हमारा एसएल जो बनेगा, जो एसएल है हमारा वो तकरीबन 1915 का बनेगा। और हम टीपी अपना क्या रखेंगे, सबसे पहला टीपी हमारा होगा वो 2045 और 2048 का एरिया। उसके बाद जो टीपी टू हमारा बनेगा वो टीपी टू बनेगा 55 से 58 का एरिया। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है तो आप अपनी 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करें या 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करें, उसमें से 2 का प्रॉफिट बुक कर लें और एक को ब्रेक इवन करके छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 19 दिसंबर के लिए मैंने आपको ट्रेड प्लान दे दिया इंट्राडे गोल्ड के हवाले से। और जो है वो इंशाल्लाह जो है वो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, लेवल्स आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। मार्केट है, प्रोबेबिलिटी पे चलती है, हमें जो है वो फंडामेंटली भी चीज़ों को देखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो आप टेक्निकली चीज़ें बता रहे होते हैं लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो इम्पैक्ट क्या कर जाता है, फंडामेंटल इम्पैक्ट कर जाता है। तो हर चीज़ से मोहतात ले रह के सोच समझ के जो है वो आपने ट्रेड करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको डेली गोल्ड के हवाले से जो है वो अपडेट देता रहूँगा कि गोल्ड का बिहेवियर क्या चल रहा है, फंडामेंटल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। ये सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। ये मेरी पहली वीडियो है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लेवल समझ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।